हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लर्न अकेडमी में। 21 सेंचुरी की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वो है आपकी अवेयरनेस। अगर आपको थोड़ी सी चीजों का ज्ञान होगा तो आप इस 21 सेंचुरी में अपनी लाइफ को एक सही दिशा में ले जाएंगे और हमेशा अपने लाइफ में आगे रहेंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी अवेयरनेस के ऊपर ही है। जो लोग 12th पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए है कि सरकार की जो स्कॉलरशिप पॉलिसीज हैं उनका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। यानी बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ना तो बहुत चाहते हैं और पढ़ाई में अच्छे भी होते हैं, लेकिन उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी होती है कि वो आगे अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकते क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सामने फाइनेंशियल कंडीशंस आ जाती हैं। तो उन्हें अपनी पढ़ाई को रोककर कुछ काम या अपना जॉब करना पड़ता है जिसकी वजह से वो परिवार को चला सके। लेकिन सरकार की ऐसी कुछ स्कॉलरशिप पॉलिसीज हैं, अगर आपको जानकारी होगी तो आप उनका लाभ लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज 5 मिनट साथ दीजिए तो आपको पता लगेगा कि सरकार ऐसी कौन कौन सी स्कॉलरशिप चलाती है जिसका लाभ आप ले सकते हैं। 12th पास के स्टूडेंट जो हैं और जो ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स हैं वो या यूनिवर्सिटीज में वो इसका लाभ ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपकी पढ़ाई में काम आएगी। भारत की सरकार की 5 स्कॉलरशिप। अवेयरनेस होगी, जानकारी होगी तो आप अपने आप भी फायदा ले पाएंगे और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को भी बता पाएंगे। शुरू करते हैं। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा हर साल कई स्कॉलरशिप दी जाती हैं। इनमें से टॉप 5 के बारे में आज हम बात करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो हमारी पहली पॉलिसीज है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स। शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्टर भारत सरकार द्वारा हर साल स्कूल और कॉलेज लेवल पर स्टूडेंट्स की पढ़ाई में आर्थिक मदद के लिए कई स्कॉलरशिप दी जाती हैं। ये स्कॉलरशिप अलग अलग तरह की हैं। यहाँ शिक्षा मंत्रालय में ऐसी 5 अहम स्कॉलरशिप के बारे में बताया जा रहा है जो स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फायदा देंगे। जो हमारी पहली स्कॉलरशिप है उसका नाम है CSSS यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप। इसमें क्या होता है, यह स्कॉलरशिप कॉलेज व यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चे कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जो 12वीं क्लास को पास कर चुके हैं और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए यानी उच्च शिक्षा के लिए चाहते हैं जाना, लेकिन उनकी जो कंडीशन है घर की वो पैसे को लेकर थोड़ी अच्छी नहीं है, तो वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं इसके थ्रू। ये कैसे मिलती है आपको, हर साल शिक्षा मंत्रालय इस योजना के तहत 82,000 नए स्कॉलरशिप देता है यानी 82,000 स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिलती हैं इसमें, यानी 82 स्टूडेंट्स हो गए एक तरह से। इसके तहत सालाना 10,000 से लेकर 20,000 रुपए आपको छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाते हैं। और ये कब होती है, अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच। इसके लिए आवेदन करना होता है और सारा आवेदन आपका ऑनलाइन ही होता है। इसमें आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करना होता है। अब इसका फायदा किस किस को मिलेगा देख लेते हैं, यानी आप कितने परसेंटेज होनी चाहिए इसका फायदा लेने के लिए। तो जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनकी 80% परसेंटाइल 80% से ऊपर होनी चाहिए, कम से कम 80 तो होनी चाहिए, या और वो फुल टाइम कोर्स कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आप पार्ट टाइम कोर्स ज्वाइन कर लें और आप इसके लिए अप्लाई कर दें। आपको वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो कोर्स होगा फुल टाइम करना होगा और आपकी जो फैमिली की इनकम है वो 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इनकम सर्टिफिकेट वगैरह मांगते हैं। तो 8 लाख रुपए आपकी साल की इनकम होगी तो आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं यानी स्कॉलरशिप पा सकते हैं। जो हमारी सेकंड स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है वो है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप जिसका नाम है, अब आर्थिक कमजोर वर्ग में आने वाले मेधावी छात्र, मेधावी माने जो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, अच्छे स्टूडेंट्स हैं और 8वीं कक्षा के बाद इसका लाभ ले सकते हैं। हर साल देश भर में 1 लाख स्टूडेंट्स को छात्र दी जाती है। अब जिनको पता होगा वही इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं। इसमें हर स्टूडेंट को इसमें मिलते हैं 12,000 रुपए, यानी जो स्टूडेंट एक एंट्रेंस होता है इसमें उसको क्लियर करने के बाद में, तो एवरी स्टूडेंट कैन बी गेट 12,000 रुपीज पर ईयर। और ये कब होती है, अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में ये होती है। और इसे कराता कौन है, NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आपको इसमें अप्लाई करना होता है। अब फायदा किसे मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया कि 8th क्लास के बाद में या 8th क्लास में आपके मार्क्स अगर 55% से ऊपर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सिलेक्शन टेस्ट में शामिल होने के लिए 7th कक्षा में कम से कम 55 यानी कि 7वीं और 8वीं में आपके 55% से ऊपर होने चाहिए मार्क्स इसमें। और आपकी जो फैमिली की इनकम है वो 1.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी जो गरीब फैमिलीज के बच्चे हैं वही इसका लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड है इसमें जो गवर्नमेंट देती है वो है AICTE प्रगति स्कॉलरशिप। AICTE
प्रगति स्कॉलरशिप। यह स्कॉलरशिप सिर्फ गर्ल्स के लिए है और इसमें क्या होता है कि एक फैमिली की दो अगर गर्ल चाइल्ड हैं तो उनको इसका लाभ मिल सकता है, यानी किसी एक फैमिली में अगर 2 बच्ची गर्ल्स हैं तो उनको भी फायदा मिल सकता है। हर साल ऐसी 5000 स्कॉलरशिप सरकार देती है, 5000। इसके तहत लाभार्थी को सालाना 50,000 रुपए और अन्य सुविधा दी जाती है। जब आप थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में तो और जानकारी मिलेगी आपको। यानी ये केवल गर्ल चाइल्ड्स के लिए है और 50,000 रुपीज पर ईयर इसमें हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से। ये होती कब है? सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ही आवेदन होता है इसमें भी। इसका फायदा किस किस को मिलेगा देखते हैं जरा। ऐसी स्टूडेंट्स यानी गर्ल चाइल्ड जो किसी टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में फर्स्ट या सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, फिर आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है, कहीं आपकी एजुकेशन पैसे की वजह से रुक ना जाए, इसके लिए गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है। लेकिन ये जो है टेक्निकल डिग्री बहुत सारी, जैसे कंप्यूटर कोर्स हो गया आपका या कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं आप, तो उसमें आपको हेल्प मिलती है इसमें। जिनका उस कोर्स में एडमिशन 12वीं के मार्क्स के आधार पर लैटरल एंट्री जारी हुआ है उनको इसका लाभ मिलता है। वार्षिक परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी 8 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो 4th स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट हेल्प करती है वो है AICTE सक्षम स्कॉलरशिप। विशेष रूप से सक्षम स्कॉलरशिप उन विद्यार्थियों को मिलती है जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह छात्रवृत्ति दी जाती है। इसका लाभ उन छात्र छात्राओं को मिलता है जो विशेष रूप से सक्षम या हम कहें कि डिसेबल्ड हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके अपनी नॉर्मल लाइफ जीने में उनको प्रॉब्लम आती है। डिसेबल्ड जो छात्र हैं उनके लिए ये वाली स्कॉलरशिप दी जाती है और किसी टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा में वो पढ़ाई कर रहे हो। इसके तहत हर जो स्टूडेंट्स है उसको सालाना 50,000 रुपए तक की मदद मिलती है। सितंबर से अक्टूबर में ही इसका ऑनलाइन आवेदन करना होता है आपको। और इसमें कितना आपका क्या है देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी 40% दिव्यांग माने डिसेबल्ड हो, 40% तक उनकी बॉडी का कोई प्रॉब्लम हो, उनमें किसी AICTE सम्मान संस्थान में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में लैटरल एंट्री के जरिए फर्स्ट ईयर या एडमिशन पाया हो, यानी वो पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर में उन्होंने एडमिशन लिया हो। और वही इसमें भी है कि जो आपकी फैमिली की इनकम हो वो 8 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी 8 लाख रुपए ही होनी चाहिए, 8 लाख कम हो उससे। एक जो 5वीं और लास्ट स्कॉलरशिप या टॉप स्कॉलरशिप में आती है और जो गवर्नमेंट हमें करती है स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कराती है वो है PMRF प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप। इसमें क्या है? स्टूडेंट्स में शोध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो रिसर्च वर्क में चाहते हैं जाना स्टूडेंट्स रिसर्च वर्क में करते हैं उनके लिए ये हेल्प करने के लिए उनको दी जाती है। PMRF अनुदान के लिए सक्षम की संस्थान में PhD प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलता है। यानी आप बहुत हायर एजुकेशन कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं जब आप, और किसी टॉपिक पर रिसर्च वर्क कर रहे हैं तब आपको इसका लाभ ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए इस फेलोशिप की गाइडलाइंस के अनुसार अन्य अर्हता प्राप्त होना भी जरूरी है, यानी कुछ और रूल्स रेगुलेशंस हैं जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये आप किन रूल रेगुलेशन के तहत आप इसका लाभ ले सकते हैं। और इसमें मिलता है कितना पैसा है? अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपीज मिलता है पर ईयर का। तो इस प्रकार से ये कुछ 5 स्कॉलरशिप्स थी जिसके बारे में आज हमने बात की। तो जब तक आप अवेयर रहेंगे तब तक तो आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। जहां आपकी अवेयरनेस कम हो गई तो वहीं आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो 12th के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इन स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। और जानकारी के लिए बन रही ललित अकेडमी के साथ में। धन्यवाद।